नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 111। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय लोगों में सबसे ज्यादा कैंसर किस अंग में होता है? दोस्तों, भारतीय लोगों में सबसे ज्यादा कैंसर मुंह का कैंसर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अस्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालयों में नजदीक से किस गैस की गंध आती है? दोस्तों, अस्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालयों के नजदीक से अमोनिया गैस की गंध आती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, H2SO4 का प्रयोग किस वाहन की बैटरी में किया जाता है? दोस्तों, H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बासी मक्खन में दुर्गंध किस अम्ल के कारण होती है? दोस्तों, बासी मक्खन में दुर्गंध ब्यूटेरिक एसिड अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, बस में ड्राइवर के पास कौन सा दर्पण होता है? दोस्तों, बस में ड्राइवर के पास उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सीवी रमन को नोबेल किस क्षेत्र में मिला था? दोस्तों, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वायुमंडल में कौन से निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों, वायुमंडल में ऑर्गन निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दांत का क्षरण किस धातु की कमी से होता है? दोस्तों, दांत का क्षरण क्लोरीन धातु की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भोपाल गैस दुर्घटना जो कि 1984 में हुई थी, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों, भोपाल गैस दुर्घटना 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, बाइसिनोसिस बीमारी
किस अंग को प्रभावित करती है? दोस्तों, बाइसेनोसिस बीमारी फेफड़े अंग को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न नंबर 16, जल में पानी का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? दोस्तों, जल में पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न नंबर 17, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? दोस्तों, प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। अगला प्रश्न नंबर 18, कौन सी गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है? दोस्तों, मीथेन गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न नंबर 19, किस विटामिन की कमी से नपुंसकता या बाध्यता होती है? दोस्तों, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बाध्यता होती है। अगला प्रश्न नंबर 20, कौन सा विटामिन रक्त जमने में मदद करता है? दोस्तों, विटामिन के रक्त जमने में मदद करता है। अगला प्रश्न नंबर 21, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न नंबर 22, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। अगला प्रश्न नंबर 23, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन B7 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न नंबर 24, धोवन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, धोवन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है Na2CO3 10H2O। अगला प्रश्न नंबर 25, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न नंबर 26, सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, सुहागा का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 10H2O होता है। अगला प्रश्न नंबर 27, रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, रक्त क्षीणता विटामिन B6 की कमी से होता है। अगला प्रश्न नंबर 28, बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? दोस्तों, बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न नंबर 29, मंड एवं शर्करा दोनों मिलाकर क्या बनता है? दोस्तों, मंड एवं शर्करा दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। अगला प्रश्न नंबर 30, शक्ति का मात्रक क्या है? दोस्तों, शक्ति का मात्रक वॉट है। अगला प्रश्न नंबर 31, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। अगला प्रश्न नंबर 32, वनस्पति तेल को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, वनस्पति तेल को बनाने के लिए निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 33, इंसुलिन कहाँ से रिसावित होता है? दोस्तों, इंसुलिन लैंगरहैंस द्वीप से रिसावित होता है। अगला प्रश्न नंबर 34, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस विधि से कार्य करता है? दोस्तों, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन विधि से कार्य करता है। अगला प्रश्न नंबर 35,
आवेश का मात्रक क्या है? दोस्तों आवेश का मात्रक कूलाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? दोस्तों ऑर्निथोफिली रोग पक्षियों के द्वारा होता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।